Hello guys, everyone welcome in my program Earnings by Understanding. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक भी ज़रूर करें और प्लीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमें कोई चीज़ तभी सही से समझ में आती है जब हम उस चीज़ को पूरा देखते हो और ध्यान से देखते हैं। अदरवाइज़ हम उसके लिए कोई सही डिसीज़न नहीं ले सकते। ओके, तो आप भी कोशिश करिएगा। देखिए, कुछ चीज़ें हम होते हैं सीखते हैं, हमें कुछ करना होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हम ऐसे भी देखते हैं। क्या कोई भी चीज़ होती है उसको देखने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हमें करेंगे तो हमें कुछ आगे हमारा कोई एम है तो हम तभी करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मान लो आप किचन में खाना बनाते हैं, ठीक है, रूटीन में खाना बनता है, लेकिन कभी कभी आपके माइंड में क्लिक करता है नहीं कुछ, ये तो रोज़ का हम खाते हैं, कुछ अलग होना चाहिए आज, तो हम अलग बनाते हैं ना। तो इसी तरह से हर फील्ड में ऐसा ही होता है। जैसे कि मान लो हम एजुकेशन ले रहे हैं, ओके, स्कूल में हमारे क्लास में जो सब्जेक्ट हैं वो तो हैं कंपलसरी हैं, वो हमें करने ही करने हैं, उसमें हमें पास होना ही होना है। ओके, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि हमारे स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। अब देखा जाए न्यूज़पेपर क्या हमारी स्टडी का पार्ट है? नहीं है, लेकिन हमें नॉलेज लेनी है, कंट्री में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है ना, तो हम उसे पढ़ते हैं, मैगजीन्स लेते हैं। इसी तरह से ये चीज़ भी है। ओके, तो देखिए, मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ, चाहे आप जॉब करें, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या जो भी कोई जॉब हो, ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड जैसे हम इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बैंकिंग में बैंकिंग करते हो, ओके, तो वो जस्ट लाइक ये काम भी जो सा है मेरे कंपनीज एंड डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग, ये भी उन्हीं सब चीज़ों का एक पार्ट है। अगर हम इसको दिल से करेंगे, सोच समझ के करेंगे, हमें इसमें भी सक्सेस मिलेगा, बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा कि हम खुश हो जाएंगे, वाह वाकई में हमने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था। ओके, तो देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें एक इंटेंशन होनी चाहिए। वी all are here for a race for life, race for victory, race for everything। ओके, तो रेस ही है जिसमें जो हम कर रहे हैं। मान लो कोई खुद दौड़ता है, कोई जो सा है हॉर्सेस की रेस करवाता है, कोई जो सा कबूतरों की करवाता है, कोई कॉक्स की करवाता है। हर इंसान का अपना अपना नेचर है, ठीक है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड मोस्ट पॉपुलर कार रेसिंग भी बहुत अच्छी है ना, और साइकिल रेसिंग भी होती है, आपने देखा होगा। तो ये इंसान की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बजट पे डिपेंड करता है, और मोस्ट प्रोबेबली उसके बजट पर भी इंसान रेस लगाता है। वो कहता है ओ मेरे को तो हॉर्स रेसिंग करनी है, ओके, मुझे कार रेसिंग करनी है। वो उसके हिसाब से अपने आप को मेंटेन करता है और वो करता है। ये सब उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मैं आपको एक छोटा सा और एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी जो कि मेरा बहुत क्लोज में ही है। कि हम लोग छोटे थे, ओके, तो मैं मेरे जो पेरेंट्स की सबसे बड़ी बेटी हूँ, ओके, तो मेरी मदर मेरे को बहुत जो भी होता था, कई बार वो कहते थे अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखा कर, ठीक है, उनका बाहर भी कहीं गई है, खेल रहे हैं, तो इनका ध्यान रखना है कि कहीं किसी से कोई लड़ाई तो नहीं, बच्चे बच्चे जैसे आपस में शरारत कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। तो मेरे को मेरी मम्मी बहुत इंस्ट्रक्शंस देती थी।
तो क्या हुआ, एक बार हम लोग जो मैंने एक बारी पहले भी बताया था कि मेरे जो फादर हैं उनका एग्रीकल्चर लैंड है, ओके। वो उसको सिर्फ देख रेख करने के लिए जाते थे, बाकी मेरे दादाजी करते थे, जो कि अपने पहले तो कॉन्ट्रैक्टर रह चुके थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है ज़मीन में ही देखना चाह के भाई इसको हम कैसे डेवलप करें, ओके। तो मेरे डैडी भी हमको लेके गए छुट्टी वाले दिन, मेरी मम्मी को, हम लोगों को। हम लोग वहाँ गए, जा ही रहे थे हम लोग। तो क्या हुआ, जैसे कि मान लो पहले थोड़ा टाइम की बात है कि वहाँ पर इतनी अंदर कन्वेंस की अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, हम लोग पैदल ही जा रहे थे, बस वाले ने उतार दिया। तो मेरे डैडी ने कहा, बैलगाड़ी वाले को भी आवाज़ दे दी कि भाई इन बच्चों को बैठा ले। उसने थोड़ा सा हल्का सा रुका, मैं बैठ गई, लेकिन मेरा भाई थोड़ा सा पीछे रह गया, मुझसे छोटा है, ओके। लेकिन मैं एक्चुअली में देखो बाई बर्थ ही डबल थी अपनी हेल्थ में, और मैंने जो सा है फर्स्ट प्राइज़ जीते हैं अपने कंपटीशन में, हेल्थ एंड ब्यूटी में, ओके। तो मैं ऊपर बैठ गई, मेरा भाई नीचे रह गया। तो मेरी मम्मी मेरे को इशारा करे, नहीं इसको भी बैठा ले, उसको कह रो। लेकिन मुझे भी इतनी समझ नहीं थी, तो मैंने उसको भी नहीं कहा, वो भी अपने चल रहा था। तो मेरे डैडी ने फिर एक बार आवाज़ लगाई, वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मेरे भाई ने भी बहुत हिम्मत की, उसने रेस लगाई और वो आ गया, उसका हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के मैंने उसे बैलगाड़ी के ऊपर अपने साथ बैठा लिया। तो मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा कि मैंने उसे बैठा लिया, नहीं तो वो उसको चलना पड़ता, क्योंकि सिस्टर को उन्होंने गोद में ही लिया हुआ था। तो देखो ये होती है कि हम अगर जो चीज़ सोचते हैं, मेरा ब्रदर छोटा था, अगर वो सोचता है ये तो बैलगाड़ी वाला लेके जा रहा है तो वो मैं नहीं दौड़ सकता, लेकिन उसने भी हिम्मत की, उसने दौड़ लगाई पूरी हिम्मत से, पूरे ज़ोर से, और अपना हाथ जो सा ऐसे किया, मैंने भी उसका हाथ पकड़ा, उसे ऊपर खींच लिया और चलती हुई बैलगाड़ी में। आप ये देखो, और मैं भी अगर डर जाती, मैं कहती हाँ मैं क्यों करूँ, अगर मैंने इसका हाथ पकड़ा, ये ऊपर ना आया तो मैं भी नीचे गिर जाऊँगी। लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं थी, है ना। मुझे ये था कि मुझे उसे ऊपर चढ़ाना है, बैलगाड़ी में बैठाना है। तो मैंने उसे पकड़ा और मैंने उसे बैठा लिया। फिर खैर बैलगाड़ी वाला गया जहाँ तक था, उसको था भी उसका रूट चेंज होना है, उसने हमें वहाँ उतार दिया। मम्मी डैडी जो से हैं बाद में वहाँ आ गए उस जगह पे, वहाँ पर उन्होंने हमें अपने साथ ले लिया और हमें जहाँ जहाँ जाना था हम लोग वहाँ पर गए। फिर हम लोगों ने वहाँ पर खाना वाना खाया और अपने शाम को घर वापस आ गए। तो मैं ये कहती हूँ, हमारा जो सी इंटेंशन है ना, अगर हम सोच लेते हैं कि हमें ये काम करना है तो हम वो करते हैं, चाहे हम उसमें 10 बारी जो से हैं गिर जाएं, ओके। आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी कि चींटी 100 बार दीवार पे चढ़ती है और फिर भी गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती, फिर भी वो चढ़ती है और वो लास्ट में चढ़ जाती है ना। मानते हैं चींटी चींटी है, शायद चींटी हमारी मेंटेलिटी से नहीं सोचती हो, इसीलिए वो 100 बार भी चढ़ती है और लास्ट में सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों की मेंटेलिटी कुछ और है ना, कि अगर हम एक बार सक्सेस नहीं होते, 2 बार नहीं होते सक्सेस, तो हम सोचते हैं छोड़ो इस काम को, ड्रॉप करो, हम कुछ और करते हैं जिसमें हमें वन टाइम में सक्सेस मिल जाए, है ना। मैं भी उन चीज़ों में से हूँ, मैंने भी आज तक जो स्टडी की ना, वन टाइम में ही सक्सेस ली है हर चीज़ में। तो मैं भी इसमें चाहती हूँ, लेकिन देखो कई बार ये होता है कि हमको जो है ऐसी सिचुएशन से भी निकलना पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं हम हिम्मत हार ले, हम कहें नहीं जी ये चीज़ ख़राब है। क्यों ख़राब है, कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं, लेकिन कल जीत ज़रूर होती है। ओके, हैव अ नाइस डे।